हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनसी यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन, जो मदर से ब्लड का जो सर्कुलेशन फीटस के अंदर कैसे होता है उसको अपन स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन बिना बकवास किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा में सर्कुलेशन कहाँ से होता है? मैटरनल साइड से। मैटरनल से प्लेसेंटा पे सर्कुलेशन होता है और प्लेसेंटा से बेबी को सर्कुलेट होता है ब्लड, और ये सर्कुलेशन उसका होता है ऐसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। जो मैटरनल साइड है, प्लेसेंटा की मैटरनल जो साइड है, वहाँ से 100% ब्लड आएगा प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटा उस ब्लड में से 20% जो ब्लड है, 20% ब्लड वो अपने अंदर स्टोर रखता है। ठीक है, 20% ब्लड स्टोर रखने के बाद वो 80% जो ब्लड है, 80% सेचुरेटेड ब्लड, वो जो अम्लाइकल कोड है उसके अंदर अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन होती है। तो अम्लाइकल वेन के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है और 80% ब्लड वेन के थ्रू सर्कुलेट होके लीवर के पास आता है। लीवर के पास आने के बाद उस 80% सर्कुलेशन के अंदर से 80% में से 10% लीवर ले लेता है, क्योंकि लीवर को फीटस के अंदर जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर को 10% उसका चाहिए होता है, और 70% ब्लड को वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, 70% ब्लड को आगे फॉरवर्ड होने के बाद जो अम्लाइकल वेन है वो एक कनेक्शन अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, मतलब बिटवीन अम्लाइकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसका नाम है डक्टस विनोसस। तो इसके थ्रू जो ब्लड है, सेचुरेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर इंटर हो जाता है। इंटर होने के बाद जो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे तो इसमें नॉर्मली इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, पर इसके अंदर अभी कोई सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लंग्स क्या है, लंग्स नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो भी ब्लड आएगा वो इसके अंदर रहेगा, जैसे कि सेचुरेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आया, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जो हार्ट की जो वॉल रहती है उसके अंदर एक होल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन फोरेमन ऑफ ओवेल। इसके थ्रू ब्लड का जो शंट होता है इधर से इधर, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन इधर से इधर आएगा, तो बॉडी को क्या है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, और यहाँ से ये कितना 60% ब्लड इधर से इधर डाल देता है। ठीक है, 60% ब्लड इधर से इधर डाल देता है, और वो जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, और इधर से पल्मोनरी आर्टरी, जो इसके अंदर जो बचता है ब्लड, वो पंप होके राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है, और पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा कनेक्शन क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो क्या करता है, जो सेचुरेटेड ब्लड है, जो 60% आया था, 60% 10% जो ब्लड है उसमें से भी 60% ब्लड वो एरोटा के अंदर डाल देता है, और इंटरनल इलियक आर्टरी, इसकी जो दो ब्रांच निकलती है, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी थी उसका जो पाथवे है वो क्या है, नैरो होता है, इस वजह से इसमें जो सेचुरेटेड ब्लड है वो कम जाता है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में इसका सेचुरेटेड ज़्यादा जाता है। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जिस एरिया से ये निकलती है उसको बोलते हैं, उसकी वजह से इस आर्टरीज को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। क्यों बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी? क्योंकि ये जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन से निकलती है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की लोकेशन से निकलती है, इसलिए इसको हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बोलते हैं। ठीक है,
और ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी या इलियक आर्टरी वापस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये दो जो ब्रांच है ये सीधा वापस कहाँ चल जाती है, प्लेसेंटा के अंदर चल जाती है और मैटरनल साइड से वापस मैटरनल सर्कुलेट में मिक्स होके वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। इसके अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर है ये, जैसे कि डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसस और फोरामेन ऑफ ओवल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाके ये डिसअपियर हो जाती है, जैसे कि ये फोरामेन ऑफ ओवल ये क्या है वापस पैक हो जाता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। और डक्टस वेनोसस एंड डक्टस आर्टरियोसस ये लिगामेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर यहाँ रहता है कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन एक होती है और अम्बिलिकल आर्टरी दो होती है। हमेशा अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है और जो इसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है इसके अंदर जो फीटस के अंदर जो भी सप्लाई करेगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगी, अम्बिलिकल वेन सप्लाई करेगी। और अम्बिलिकल आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी, ठीक है। ओनली ये मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर है। वैसे तो इसका क्या है, हमेशा जो नॉर्मल पर्सन रहता है, हेल्दी एडल्ट रहता है, उसके अंदर क्या करता है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड को ले जाती है, पर इसमें क्या है ऑक्सीजनेटेड को ले जा रही है। और आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, पर इसमें क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। ये वैसे तो अपन देखा जाए तो इसको सिमिलर टू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन में अपन देख सकते हैं कि हाँ इसको इससे अपन रिलेट कर सकते हैं कि जो ये काम कर रही है वो ये काम कर रही है, ठीक है। पर इनका तो कुछ काम है नहीं अभी, क्योंकि लंग्स प्रॉपर काम कर नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन में है ही नहीं। लंग्स कब, जब बच्चा वुम से बाहर निकलेगा तो जब उसका बर्थ होगा उसके बाद सर्फिक्स स्ट्रेंथ उसके एक्टिव होने के बाद लंग्स अपना जो वर्क करेगा, उसके बाद ये पूरा सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। तब तक के लिए यही सारी जो सर्कुलेशन है ये सिस्टमेटिकली ऐसे ही चलता है, ठीक है। मैटरनल साइड से भी ले जाती है वापस से ही है। एक बार इसको बिल्कुल आप इसका डायग्राम बना के आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सर्कुलेशन है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसको अपन सीखना चाहे तो बिल्कुल एनी डाउट के बिल्कुल आप इसको रफ पेज में आप बना के उसको एक बार ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। देखो पता नहीं चला कब सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम था फीटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।